हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई वेलकम यू अगेन इन क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विकास सर में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली लेक्चर में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के रेट मेजर के आपको बता दिए थे बेसिक्स की आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एरिया की बात करते हैं तो आपको पूछा जा सकता है डीए बाय डी आर या डीए बाय डी टी। ऐसी अगर आप वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है डीवी बाय डी एक्स। मान लिया एक्स साइड है, मान लिया वॉल्यूम मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ और क्यूब की जो एज है वो एक्स है, तो डीवी बाय डी एक्स या डीवी बाय डी टी। ओके, आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से, जो एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है। न्यूमेरिकल्स जो बुक के अनसॉल्व है वो आप खुद से करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं। ओके, आइए तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब डीए तो ऊपर आ गया, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस मतलब कि डी आर नीचे आ गया, मतलब आपको डीए बाय डी आर निकालना। ओके, अगर हमें डीए बाय डी आर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इस क्वेश्चन में बात हो रही है सर्कल के एरिया की जिसकी रेडियस आर है। ओके, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, डीए अपॉन डी आर। तो डीए बाय डी आर पाई एज इट इज आर स्क्वायर का हुआ 2r, तो ये हो गया 2 पाई आर। कह रहा है व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको बताना है कि एरिया किस रेट से बढ़ रहा था रेडियस के बढ़ने पर, लेकिन उस इंस्टेंट पे जब रेडियस 5 थी। बच्चों रेडियस तो बढ़ रही है ना, जैसे आपने पानी में पत्थर मारा तो रेडियस मान लिया पहले 1 सेंटीमीटर हुई, फिर 2 सेंटीमीटर हुई, फिर 3 सेंटीमीटर, तो किसी इंस्टेंट पे 5 सेंटीमीटर भी रही होगी। तो जिस टाइम पे वो 5 थी तो उसके बढ़ने का रेट क्या था, मतलब बढ़ तो रहा ही था लेकिन बढ़ने का भी रेट क्या था, ये हमको बताना है कि व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एट दैट इंस्टेंट एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। ओके, तो हमको निकालना है डीए बाय डी आर, तो 2 पाई आर हो गया। अब रेडियस को मैंने इसमें 5 डाल दिया क्योंकि गिवन है रेडियस इक्वल्स टू 5। रेडियस को 5 डालने पर यह आ जाएगा 2 पाई इंटू 5 मतलब कि 10 पाई। तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, डीए बाय डी आर तो था ही, एट आर इक्वल्स टू 5 नीचे की तरफ छोटा लिख देना है और यहाँ 5 डालने पर 5 टू 10 पाई, तो ये इसका आंसर होगा। अब उसका क्योंकि ऊपर क्या है एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या है आर पर सेंटीमीटर, मतलब जब रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो उस टाइम पे एरिया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन में पर सेकंड गिवन था, मतलब ये 1 सेकंड में ही होगा। ओके, तो उस सेकंड में जो रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ती है तो एरिया उस टाइम पे 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो आप यूनिट कैसे निकालेंगे इसके हिसाब से, डीए बाय डी आर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का सेंटीमीटर, मतलब हर 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ने पर आपको पता है अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ी है ना, जैसे अभी तो ये सर्कल था, अब से रेडियस बढ़ गई तो रेडियस तो बढ़ी 1 सेंटीमीटर ये वाली, लेकिन एरिया तो सारा ही बढ़ गया ना ये वाला। तो 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ते बहुत सारे एरिया बढ़ जाता है, तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उस टाइम पे बढ़ने का रेट होगा जिस टाइम पे रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल 1। आइए मूव करते हैं अगले एग्जांपल पर विच इज एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। किसी क्यूब का वॉल्यूम हर सेकंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। बच्चों अब यहाँ सेकंड आ गया मतलब डीवी बाय डी टी हो गया ये, तो डीवी बाय डी टी हमको गिवन है कितना, यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोगों को गिवन है डीवी बाय डी टी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है हमको कि डीवी बाय डी टी गिवन है। बच्चों एक चीज क्लियर हो गई, एक तो इसमें वॉल्यूम यूज होगा और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हमको करना होगा। तो मैंने मान लिया कि एक क्यूब है जिसकी साइड एक्स सेंटीमीटर है। ओके, तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब डीवी बाय डी टी गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट, मतलब डीएस बाय डी हो गया क्वेश्चन मार्क। हमको निकालना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब डीएस बाय डी। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, लेकिन उस इस इंस्टेंट पे जिस टाइम पे इसकी एज 10 सेंटीमीटर है, बढ़ तो रही है, तो मान लिया 9 थी पहले, फिर 9.5, फिर 10 हो गई, फिर 10.5 भी होगी, लेकिन आपको बढ़ने का रेट तब निकालना है जब ये एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर थी। ओके, तो दो चीजें हैं, एक चीज गिवन है डीवी बाय डी और एक चीज हमें फाइंड आउट करनी है डीएस बाय डी। ओके, तो पहले डीवी बाय डी को देखते हैं। ओके, यहाँ पर सेकंड भी लिख ले। ओके, चलिए तो बच्चों मैंने मान लिया है कि लेट कर लिया है कि जो क्यूब है उसकी एज जो है वो एक्स है, तो इसका वॉल्यूम हो गया एक्स क्यूब। डीवी बाय डी हम लोगों को गिवन है तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको टी के रिस्पेक्ट में, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डीवी बाय डी एक्स क्यूब का हुआ 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। डीवी बाय डी गिवन था 9, 3 एज इट इज, एक्स एज कितनी गिवन थी 10 सेंटीमीटर, ये रहा व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू डी एक्स बाय डी टी, 3 3 9,
100 गया डिवाइड में, तो dx बाई dt आ गया, मतलब एच के बढ़ने का रेट निकाल लिया। अभी हमें जरूरत पड़ेगी उसको सरफेस एरिया में। ओके, तो एच के बढ़ने का रेट मैंने निकाल लिया कि dx बाई dt 3/100 है। ओके, अलग से इसको नोट कर लेते हैं। dx बाई dt हो गया 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि h सेंटीमीटर में है, और पर सेकेंड इसलिए क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। मतलब हमने ये निकाल लिया कि जिस टाइम पे वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा था, तो h भी तो बढ़ी हुई होगी ना, तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे h जो है वो 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही थी। अब सरफेस एरिया भी बढ़ रहा होगा, वो किस रेट से बढ़ रहा है, ये उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है हमको, जो हमसे पूछा गया है, वो है ds बाई dt, है ना। अब सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमें निकालना है कि सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट क्या है। जैसे ही वो कहेगा हाउ फास्ट, तो आप समझ जाए कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब ds बाई dt। तो आपने निकाला ds बाई dt, 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, तो 6 2 12x इंटू dx बाई dt, क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और ये x है। बच्चों यहाँ पे जीरो मत कर देना, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है, देखिए बढ़ रहा है वो। तो ऐसा नहीं कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का जीरो हो गया। सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। सरफेस एरिया बढ़ रहा है मतलब x भी बढ़ रहा है, या x बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx बाई dt, तो 2 6 12x हो गया। 12 एज इट इज, x की वैल्यू 10 और dx बाई dt हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 3/10 3/100, वो हमने पुट करा और कैलकुलेट करके आ रहा है 3.6। अब यूनिट कैसे बनाना है, सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का पर सेकेंड। मतलब जिस टाइम पे क्यूब के वॉल्यूम के बढ़ने का रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड था, उस टाइम पे सरफेस एरिया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा होगा। ओके, तो मैंने किसकी हेल्प ली है इसमें, dx बाई dt की, जो मैंने आपको पिछले बेसिक वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम लोगों को जरूरत पड़ जाती है इस एलिमेंट की, या तो ये गिवन होता है या फिर ये फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमें dv बाई dt से हमने निकाला dx बाई dt, और dx बाई dt से हमने निकाला ds बाई dt। ओके, तो फटाफट से आप इसको करिए, फिर आगे के हिंट में देता हूँ, या आप ट्राई करिए एक्सरसाइज को 6.1 को, है ना। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 आप करिए, वो सब इसी पे बेस्ड होंगे। पहले क्वेश्चन से लेकर छठे क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 6.1 के आप करिए और भेजिए। ओके, थैंक यू।